वासनीति आईएएस में आपका स्वागत है। इस समय हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान पर एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। ये सभी क्लासेस जो हैं आपके जीआरएफ का एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम, स्टेट का आपका जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए, पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए और इसके साथ साथ आईएएस के एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। इसके अलावा जहाँ पर लिखित परीक्षा होती है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। इस समय हम पहला टॉपिक प्रस्तावना पर आपसे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। प्रस्तावना के संदर्भ में हमने पहले आपको पृष्ठभूमि बताया कि प्रस्तावना किस प्रकार कैसे प्रारंभ हुआ। इसके बाद हमने प्रस्तावना के तत्व बताए। तत्वों में हमने बताया कि जो प्रस्तावना है वह सत्ता के स्रोत किसको बताती है, कौन है सोर्स ऑफ पावर। इसके बाद जो भारत का नेचर कैसा है, सत्ता का स्वरूप क्या है, पावर क्या है। हमारे स्वतंत्रता संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने एक कैसे भारत का सपना देखा था, यह हमने बात किया। इसके बाद हमने उद्देश्यों पर बात की कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, सत्ता जो हमें मिली है, पावर हमें जो मिली है, उस पावर का उद्देश्य क्या है। और इसके बाद तिथि हमने बताई। ये सारी जितना भी बताया वो सब संविधान की विशेषताएं हैं। क्या है? संविधान की विशेषताएं हैं। आज हम आपसे बात करेंगे कि जो संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का महत्व क्या है। सही है? प्रस्तावना का महत्व सही है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। जो संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का महत्व क्या है, सही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी जब भी कोई शास्त्र लिखा जाता है या कोई भी किताब लिखी जाती है तो उस किताब का एक प्राक्कलन लिखा जाता है कि यह आखिर जो किताब है वह क्या कहना चाहती है। उसी प्रकार संविधान को यदि हमें समझना है, संविधान, भारत का संविधान कैसा है, उसका स्रोत कौन है, यह सर्वोच्च कानून है, इस सर्वोच्च कानून का मालिक कौन है, सर्वोच्च कानून का स्रोत कौन है, ये सारी बातें पता चल जाती हैं प्रस्तावना पढ़ के। भारत कैसा देश है इसके बारे में हमें पता चल जाता है। भारत का उद्देश्य क्या है, संविधान आखिर चाहता क्या है, संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब बातों के बारे में आप संविधान को पढ़ करके पता लगा सकते हैं। अर्थात संविधान की प्रस्तावना जो है वह है भारत को समझने का क्या है, माध्यम है। क्या है? पहला क्या है? भारत को समझने का माध्यम है, समझने का माध्यम है। अर्थात भारत का नेचर कैसा है, स्वरूप कैसा है, यह पता चल जाता है प्रस्तावना पढ़कर। जैसे भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। सही है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। सही है? अर्थात भारत एक ऐसा गणराज्य है जो पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न है। भारत गणराज्य जो है वह समाजवादी है। भारत गणराज्य जो है वो पंथ निरपेक्ष है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है। कैसा है? डेमोक्रेटिक है। सही है? और साथ साथ गणराज्य शब्द लिख करके पता चलता है कि भारत में राजतंत्र नहीं है बल्कि गणतंत्र है। क्या है? भारत में राजतंत्र नहीं है बल्कि क्या है? गणतंत्र है, जनतंत्र है। क्या है? जनतंत्र है। समझ में आया? क्या है? जनतंत्र है। सही है? समझ में आया? तो भारत को समझने का अर्थात भारत के दर्शन कर सकते हैं। क्या है? भारत का दर्शन है। क्या है? प्रस्तावना जो है
भारत का दर्शन है, फिलॉसफी है। क्या है? फिलॉसफी है। अर्थात फिलॉसफी में हम सूक्ष्मता को समझते हैं। उसी प्रकार भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना के माध्यम से हम भारत का दर्शन समझ सकते हैं, भारत की फिलॉसफी समझ सकते हैं कि भारत की फिलॉसफी किस प्रकार की है। समझ में आया? अगला, संविधान की प्रस्तावना हमारे मूल्यों को प्रदर्शित करती है। क्या करती है? मूल्यों को प्रदर्शित करती है। सही है? क्या करती है? हमारे मूल्य किस प्रकार हैं। जैसे हमारा मूल्य है कि हम सभी नागरिकों को न्याय देंगे, स्वतंत्रता, सही है, समता, बंधुत्व, सही है, गरिमा। समझ में आया? न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समता, सही है, स्वतंत्रता, ये हमारे मूल्य हैं। पंथ निरपेक्षता हमारा मूल्य है, समाजवादी हमारा मूल्य है। अर्थात भारत की मूल्यों के बारे में पता लगाना हो तो आप प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के मूल्य क्या है। सही है? भारत किन बातों पर विश्वास करता है ये पता चल जाता है। सही है? अगला, प्रस्तावना के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है सत्ता का स्रोत कौन है, हु इज द सोर्स ऑफ पावर। सही है? अर्थात जो संविधान, जो कि सर्वोच्च कानून है, क्या है? सर्वोच्च कानून है, इस कानून का जो है स्रोत कौन है यह पता चल जाता है। सही है? कैसे? बी द पीपल ऑफ इंडिया से, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया को आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि हम भारत के लोग जो हैं वो क्या हैं? इस देश के मालिक हैं। समझ में आया? संविधान में जो बातें कही गई हैं उसके हम स्रोत हैं। क्या हैं? बी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है? मालिक हैं, सत्ता के स्रोत हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर जाना चाहता है तो वो बिना मालिक से पूछकर नहीं जा सकता। समझ में आ गया? सही है? तो सत्ता का स्रोत कौन है ये हमें पता चल जाता है। समझ में आया? अगला, जो प्रस्तावना है वह हमें बताती है कि भारत में राजनीतिक लोकतंत्र है। क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। सही है? क्यों? क्योंकि भारत में राजनीतिक न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में किसकी बात की गई है? राजनीतिक न्याय की बात की गई है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का, किसी भी आधार पर, राजनीतिक स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो राजनीतिक लोकतंत्र को दिखाता है। और इसके बाद भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, भारत में सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र को प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? आर्थिक लोकतंत्र को प्रदर्शित करती है। समझ में आया? समझ में आया? सामाजिक लोकतंत्र अर्थात सामाजिक स्तर पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक स्तर पर उसे आर्थिक न्याय दिया जाएगा, उसको अवसर दिया जाएगा। सही है? क्या दिया जाएगा? उसको अवसर दिया जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अर्थात पॉलिटिकल लेवल के डेमोक्रेसी के साथ साथ, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक स्तर के लोकतंत्र के बारे में बताया गया है। सही है? अर्थात भारत के किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार आर्थिक स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी भारतीयों को अवसर दिया जाएगा। किसी की प्रतिष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का, सही है, किसी भी प्रकार का छेड़खानी नहीं की जाएगी प्रतिष्ठा के साथ साथ। सही है? और साथ ही साथ भारत के सांस्कृतिक लोकतंत्र को भी बताता है, सांस्कृतिक धार्मिक लोकतंत्र को भी प्रदर्शित करता है। सही है? प्रस्तावना जो है भारत में सांस्कृतिक धार्मिक लोकतंत्र, सांस्कृतिक धार्मिक लोकतंत्र को बताता है। सही है? कैसे? धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता,
भारत में विविध धर्म हैं, सभी धर्मों को, सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। और साथ साथ उपासना अर्थात पूजा पाठ करने की, जो मंदिर जाना चाहता है मंदिर जाए, मस्जिद जाना चाहता है मस्जिद जाए, गुरुद्वारा जाना चाहता है गुरुद्वारा जाए। तो और साथ साथ सही है, ये किस आधार पर? क्यों? क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, पंथ निरपेक्ष है। क्या है? पंथ निरपेक्ष है। समझ में आया? अर्थात भारत के अंदर एक वास्तविक लोकतंत्र प्रस्तावना को पढ़ करके आपको भारत के वास्तविक लोकतंत्र के बारे में पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? वास्तविक लोकतंत्र अर्थात भारत में मात्र राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं है, बल्कि जीवन मूल्यों में भी लोकतंत्र है। तो ये सारी बातें आपको पता चल जाती हैं कहाँ? प्रस्तावना पढ़ करके। क्या पढ़ करके? प्रेमबिल पढ़ लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा कि भारत में वास्तविक स्तर का लोकतंत्र है, केवल राजनीतिक स्तर पर दिखावा नहीं है, हर स्तर पर है। भारत में धर्म के स्तर पर, सही है, समाज के स्तर पर, आर्थिक क्षेत्र में, सभी जगह पर क्या है? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। समझ में आया? सही है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट करके हमें पूछिए। समझ में आया? कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट, ये जो क्लासेस हैं बहुत ही विस्तृत हम चर्चा कर रहे हैं, हम शॉर्टकट नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 विशेषता हमने बता दी, एक महत्व बता दिया हमने। अगला देखिए, सही है, तो आप बार बार अपना नोट्स जरूर बनाइए। ध्यान रखिए, अपना नोट्स आदि आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। आप नोट्स जरूर बनाएं। सही है। अगला बात है कि जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की क्या है? कुंजी है। क्या है? संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। सही है। संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। समझ में आया कि आखिर संविधान निर्माता क्या चाहते थे, ये जानने की कुंजी क्या है? प्रस्तावना है। सही है। ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गजेंद्र गढ़कर ने कहा था कि संविधान को जानने की, संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की जो कुंजी है वह कौन है? प्रस्तावना। इसके अलावा संविधान निर्माताओं के महत्वाकांक्षा को जानने, क्या महत्वाकांक्षाओं को जानने की जो कुंजी है वह भी कौन है? संविधान की प्रस्तावना। सही है। ये वाली बात कही थी अल्लादी कृष्ण अय्यर ने। किसने? अल्लादी कृष्ण अय्यर। सही है। अल्लादी कृष्ण अय्यर। समझ में आया? साथ ही साथ एक और बात कही अल्लादी कृष्ण अय्यर ने कि संविधान की प्रस्तावना भारत के दीर्घकालिक सपनों के विचार हैं। क्या हैं? भारत के दीर्घकालिक सपनों का विचार। इसी प्रकार के.एम. मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना जो है भारत की जन्म कुंडली है। क्या है? के.एम. मुंशी ने कहा कि जो प्रस्तावना है, क्या है? प्रस्तावना जो है वो क्या है? भारत की जन्म कुंडली है। क्या है? जन्म कुंडली है। इसको हम भविष्य फल भी कह सकते हैं। क्या है? यह क्या है? भविष्य फल है। क्या है? भविष्य फल है। सही है। के मुंशी कहते हैं कि हमारी जो संप्रभुता है, हमारे संप्रभुत्व
लोकतांत्रिक गणराज्य की, हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का जो भविष्य फल है या जन्म कुंडली है वह क्या है? प्रस्तावना है। अर्थात भारत के भविष्य को जानना है तो क्या है? प्रस्तावना को आपको क्या है? जानना चाहिए। इसी प्रकार जो ठाकुरदास, एक व्यक्ति थे ठाकुरदास भार्गव, उन्होंने भी कहा कि संविधान की आत्मा, उन्होंने क्या कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा है। सही है? क्या है? संविधान की आत्मा है। ध्यान रखना, एक व्यक्ति हैं सुप्रीम कोर्ट के जज एम हिदायतुल्ला, क्या नाम है? एम हिदायतुल्ला ने भी कहा था कि संविधान की जो आत्मा है वह क्या है? प्रस्तावना है। क्या है? संविधान की जो आत्मा है वह क्या है? प्रस्तावना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। सही है? तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान की आत्मा का मतलब है कि जिस प्रकार शरीर में आत्मा होती है, जिससे शरीर चलता है, और यदि वो शरीर से निकल जाए आत्मा तो शरीर क्या है? डेड है। उसी प्रकार संविधान की जो प्रस्तावना है एक तरीके से आत्मा है। क्या है? आत्मा है, जो बेस है, आधार है, जिसके माध्यम से पूरा शरीर क्या है? चल रहा है। समझ में आया? तो संविधान की क्या है? आत्मा। ये किसने कहा? मोहम्मद हिदायतुल्ला ने भी कहा, ठाकुरदास भार्गव ने भी कहा था। सही है? तो इस प्रकार हम देखें, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है वह संविधान का एक तरीके से आधार है। इस आधार के माध्यम से आप संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझ में आया? संविधान का एवैल्यूएशन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। समझ में आया? जान सकते हैं कि संविधान किस प्रकार वर्क कर रहा है, किस प्रकार काम कर रहा है, वर्तमान में स्थिति क्या है, देश की स्थिति जान करके संविधान को आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है कि आपको संविधान की प्रस्तावना का जो महत्व है वह समझ में आ गया होगा। आप एक प्रश्न हमें लिख करके बताएंगे। सही है? आप इसको मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर रहता है यूट्यूब पर हमारा, तो उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, किस प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, या ये कह सकते हैं कि भारत का दर्शन है। सही है? टिप्पणी कीजिए। क्या कीजिए? टिप्पणी कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, ये समझ में आया? प्रस्तावना संविधान या भारत का दर्शन है, टिप्पणी कीजिए। सही है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। सही है? और निरंतर आप नोट्स बनाएं, नोट्स बना के आप बार बार लिखें जो भी सही है? ये जो क्लासेस चल रही हैं ये बहुत डिटेल डिस्कशन हम कर रहे हैं, इसमें शॉर्टकट आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये इसीलिए ये 6 क्लास हो चुकी हैं इसकी। समझ में आया? शॉर्टकट पढ़ने के लिए हमारा एक क्लास अलग से चल रहा है, जीके विद नवल सर। आप उसको यदि आप फास्ट पढ़ना चाहते हैं, आप वनडे किसी एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब की तैयारी, अचानक आपको फैक्ट चाहिए तैयार करने के लिए, तो आप उस क्लास को कर सकते हैं। सही है? धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें।